लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में सियासी चर्चा के बीच अभिनेता रजनीकांत ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के स्टालिन के साथ उनकी दोस्ती 4 दशक पुरानी है और यह राजनीति से ऊपर है। चेन्नई में पोएस गार्डन वाले घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन से मुलाकात पर कहा है कि वे किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की साजिश में शामिल नहीं है और न ही नए मुख्यमंत्री विजय के प्रति उनमें ईर्ष्या है। रजनीकांत ने विजय की तारीफ करते हुए कहा है कि 52 साल की उम्र में 2 बड़े दलों को अकेले हराकर सत्ता हासिल करना बड़ी बात है। उन्होंने विजय को सलाह दी कि लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें कम से कम 2 साल का समय दिया जाए और उनके समर्थक सावधानी बरतें। उधर अभिनेता कमल हासन ने भी मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात कर उन्हें 6 सूत्री मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने, मनोरंजन टैक्स खत्म करने, पायरेसी रोकने के लिए विशेष टीम बनाने, थिएटर्स में 5 शो की अनुमति और 8 हफ्ते का अनिवार्य ओटीटी विंडो जैसी प्रमुख मांगे शामिल है। कमल ने कहा है कि पायरेसी कलाकारों की मेहनत को नष्ट करती है और सरकार को तमिल सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10 साल बाद कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में लौटा है। उसने हालिया विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की है। आज तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ घटक दलों के बीच मंत्री पदों के बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, जिसमें कांग्रेस 11 पोर्टफोलियो लेने वाली है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 विभाग दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन महिलाओं और युवा विधायकों को जगह देने पर जोर दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 10 बजे सेंट्रल स्टेडियम में होगा, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होने वाले हैं। और पुडुचेरी में नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अम्बलगन का शपथ ग्रहण सोमवार को होने की संभावना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति का ऐलान किया था। 5 बार के विधायक और अन्ना डीएम के नेता अम्बलगन को लोक निवास में मुख्यमंत्री एन रंगासामी और अन्य विधायकों की मौजूदगी में शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे, जिसमें 16वीं विधानसभा की औपचारिक कार्रवाई शुरू हो सकेगी। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा जारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने इस फैसले को अनुचित बताया और कहा कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और कई क्षेत्र प्रभावित होंगे। रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए इसे कुशासन और गलत नीतियों का नतीजा करार दिया। साथ ही चुनाव से पहले किए गए वायदों का उल्लंघन बताया। कर्नाटक में निजी बसों के किराए में 20 मई से 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। परिवहन मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने उडुपी में प्रेस से बातचीत में स्पष्ट किया है कि केवल ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले ऑपरेटर से ही किराया बढ़ा रहे हैं, जबकि राज्य परमिट वाली बसों पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हालिया डीजल मूल्य वृद्धि और टोल टैक्स में इजाफे के कारण परिचालन लागत में मासिक 70,000 रुपये तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है, जिसके चलते यात्री अब महंगे सफर के लिए तैयार रहें। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भोगापुरम हवाई अड्डे की अप्रोच रोड निर्माण के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बेरे डिडप्पालेम गांव में एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला सहित 2 बुजुर्ग जो जेसीबी के बकेट पर धरना दे रहे थे, तभी ऑपरेटर ने मशीन चलाकर उन्हें हटा दिया। प्रभावित परिवार भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त मुआवजा और घरेलू प्लॉट की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि मुआवजा नियमों के अनुसार दिया जा चुका है। यह घटना स्थानीय स्तर पर काफी आक्रोश पैदा कर रही है और प्रभावित परिवारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।